आदि शंकराचार्य का नाम तो सुने होंगे आप, पक्का सुने होंगे, जिनका नाम सुनते ही सिर झुक जाता है। साक्षात भगवान से भी आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे। ब्रह्मा जी ने भी कहा है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि सर्व कारण कारण। एक ही शास्त्र है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, भगवान के धाम पहुंचा सकता है, जन्म मृत्यु को चक्र से बचा निकाल सकता है। वो है देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी का पुत्र कृष्ण जिसको गाया है। जानते हो क्या है? पता तो है नहीं, बस हवा बातें करते रहते हैं हम लोग। भगवत गीता। तो बहुत दिनों से एक प्रश्न आप लोगों का जो बहुत बार मुझे पोक कर रहा है और बहुत बार मेरे से पूछा जा रहा है, तो वो प्रश्न है कि क्या इस्कॉन वाले भगवान शिव को भगवान मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। और ऐसा हम सुनते, ऐसा आप लोग मेरे से पूछते हैं कि इस्कॉन वाले हमेशा भगवान शिव की बुराई करते हैं। तो आज इस सब को जानने के लिए मैं आया हूँ इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद, और मैं आपको लेके चलता हूँ इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस आदिकर्ता प्रभु जी से। हम डायरेक्टली उनसे पता करेंगे कि क्या ऐसा है कि इस्कॉन भगवान शिव को भगवान नहीं मानता। बाहर ना बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है कि इस्कॉन वाले शिव जी भगवान को क्यों नहीं मानते। वो क्यों कहते हैं कि शिव जी भगवान मतलब शिव भगवान जो है वो भगवान कृष्ण से आए हैं। क्या ये लोग कहते हैं कि इस्कॉन का खुद का फिलोसफी है, वो किसी की मानने को तैयार ही नहीं है। क्या ऐसा सच में है? प्रभु इस्कॉन वाले भगवान शिव को बहुत मानते हैं, आराध्य के रूप में मानते हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु शास्त्र कहता है। और जो लोग मूर्ख है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं कि इस्कॉन का अपना फिलोसफी है। चलिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। नारायण स न्यात कामो मनसा ध्यायत तस्य ध्यायन्तः स्थस्य तल ललाट त्रक्षय शूलपाणिः पुरुषो जायत बिभ्रच श्रियम सत्यम ब्रह्मचर्य तपो वैराग्यम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र से पढ़ रहा हूँ। ये है महाउपनिषद की वाणी। नारायण ने मन से ध्यान किया, उनके ध्यान से तीसरे नेत्र वाले त्रिशूल पाणी व्यक्ति प्रकट हुआ, जो धन सत्य ब्रह्मचर्य तप और वैराग्य से युक्त था। महाउपनिषद के पहले पार्ट से बताया गया है। जाकर के उसको बोलिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस्कॉन का अपना फिलॉसफी है, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान नारायण ही सारे विस्तारों के, सारे अवतारों के, सारे जितने भी देवी देवता हैं उसके स्रोत हैं। आप यदि बोलेंगे, एक श्लोक और आपको सुना देता हूँ। नारायणाद ब्रह्म जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादशादित्यः। क्या बोल रहे हैं? नारायण से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, नारायण से शिव जी का जन्म हुआ था, नारायण से इंद्र का जन्म हुआ था, नारायण से 8 वसुओं का जन्म हुआ था, नारायण से 11 रुद्र पैदा हुए, नारायण से 12 आदित्य पैदा हुए। त्रिपाद विभूति उपनिषद में इसका वर्णन है। ये आदिकर्ता का या इस्कॉन का डायलॉग फिलॉसफी नहीं है। ये कहाँ से पढ़ा मैं? त्रिपाद विभूति उपनिषद से। अब तो मानेंगे ना। एट द सेम टाइम हम शिव जी की निंदा नहीं करते, ना ही कर सकते, क्योंकि शिव जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। हम जितना कृष्ण की पूजा करते हैं उतना ही हम शिव जी का सम्मान करते हैं, लेकिन फिलॉसफिकली परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी कृष्ण ही है। जो कि अभी मैंने उपनिषद से 2 श्लोक आपको सुनाया। इसको मानिए, नहीं मानना है यथा इच्छा तथा करो, आपकी खुशी है। शास्त्र की मानिए, मैंने रिपीट किया, बाकी इट्स अप टू यू। आपको जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो। हम तो शास्त्र से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी शास्त्र तो नारायण के बारे में बोल रहा है ना। आप इस्कॉन वाले तो कृष्ण को सुप्रीम बताते हैं हमेशा। इसमें तो कृष्ण का कहीं जिक्र नहीं हुआ, नारायण की बात हो रही है। तो ये जो आपका प्रश्न है, सच में आप लोग कौन सी तरीके के हैं? चलो मैं आपको सुनाता हूँ फिर। अथर्ववेद में कहा गया है कि यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। भगवान कृष्ण ही पूर्व में ब्रह्मा जी की सृष्टि किए और उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद गवाया। ये गोपाल तापनी उपनिषद में भी ये वर्णन है। अब गोपाल तापनी, अब आगे और सुनाता हूँ आपको तो बहुत ज़्यादा रेफरेंस सही होता है ना। इसमें गोपाल तापनी उपनिषद में क्या बोल रहे हैं, ये तो मैंने अथर्ववेद का आपको सुनाया। यहाँ नारायण का अर्थ उत्तर पाठ उपनिषद में, उसी उपनिषद में भगवान कृष्ण से ही लेना चाहिए। यथा ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रः, देवकी के पुत्र ही ब्रह्म हैं। ये आत्मबोध उपनिषद भी इस बात को संबोधित कर रहा है। मैं आपको सुनाया अथर्ववेद से, मैं आपको बताया गोपाल तापनी उपनिषद से।
और मैं अभी लास्ट में आपको आत्मबोध उपनिषद से भी संबोधित कर दिया कि ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र ही ब्रह्म हैं, और वही जो नारायण जो बोला जा रहा है वो कृष्ण ही है, कोई और नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु जी, आप इस्कॉन वाले ना हमेशा बस मतलब अपनी ही भगवत गीता से, अपनी भागवतम से या चैतन्य चरितमृत या जो भी मतलब शास्त्र उठाते हैं आप अपना ही उठाते हैं। कैसे माने समाज में, हम कैसे माने कि आपके शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है? मतलब हम क्यों मान ले कि आपके शास्त्र को हम सर्वोपरि क्यों माने? ऐसा कहीं और भी लिखा है क्या कि भगवान कृष्ण ही परम है? किसी और आचार्यों का स्टेटमेंट उसको सुनेंगे ना आप, सुनिए क्या बोलते हैं। आदि शंकराचार्य का नाम तो सुने होंगे आप, पक्का सुने होंगे, जिनका नाम सुनते ही सिर झुक जाता है। साक्षात भगवान से भी आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे। वो क्या बोलते हैं, चलिए सुनाता हूँ मैं आपको। उनका स्टेटमेंट है आदि शंकराचार्य का। ये इस्कॉन के आचार्यों का फिलॉसफी नहीं है, न मेरा फिलॉसफी है। समझ रहे हो आप लोग? ये दिमाग से निकालो कि इस्कॉन की अपनी फिलॉसफी है, अपना बनाए, कुछ कॉन्कॉक्टेड नहीं है, सब कुछ शास्त्रों से हमने लिया है। आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, सिर्फ उसके बारे में सुनते हैं। ऐसे तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि सर्व कारण कारण परम भगवान सिर्फ कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है, ये इस्कॉन का स्टेटमेंट नहीं है। और सर्व कारण, सब हर चीज के कारण भगवान कृष्ण ही है। आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं सेम चीज को, उसको सुनिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रास तस्य नामानि यानि, कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। समझ में तो नहीं आया होगा, मैं बोलता हूँ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आप बोलेंगे देख के क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसे बोलता तो बोलते अपने मन से बोल रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने, आप सर्च कर लीजिए, गूगल भी कर लीजिएगा, मिल जाएगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, भगवान के धाम पहुंचा सकता है, जन्मति को चक्र से बचा सकता, निकाल सकता है। वो है देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी का पुत्र कृष्ण जिसको गाया है। जानते हो क्या है? पता तो है नहीं, बस हवा बातें करते रहते हैं आप लोग। भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देव है। वो कौन है? देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कौन है पता है? हनुमान जी अंजनी के पुत्र हैं, दुर्गा जी, शनिदेव, ये पता नहीं किसका नाम लेते हैं आप लोग। देवकी पुत्र श्री कृष्ण, वही एक देव है जो पूजनीय है। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कुछ और मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, एक मंत्र जपना है। कौन सा? तस्य नामानि यानि, उन्हीं के नाम का जप करो। ये महामंत्र जो हम लोग जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान कृष्ण का ही नाम है, वही जपना है, कुछ और जपने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। अक्सर लोग पूछते हैं किन की पूजा करें, किन की सेवा करें। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि किसका पूजा करना है, किसको मानना है। भगवान कृष्ण को मानना है, उनके गाए हुए गीत भगवत गीता को ही पढ़ना है और उनके नाम का जप करना है। और सेवा किसी करनी है? कर्मप्य एकम तस्य, उन्हीं की देवस्य सेवा, उनकी ही सेवा परम सेवा है। किसकी? भगवान कृष्ण की। ये तो मान जाएंगे ना आप? ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ये बात बोल रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो यार, ऐसे हजारों श्लोक हो जाएंगे, लेकिन इतना पचा लेंगे। ये क्रक्स बताया, इसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, ऑल द स्क्रिप्चर, इसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर है ये जो मैंने अभी आपको सुनाया है। इसको फॉलो करिए, लाइफ को सफल बनाइए।